बीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जय बोले परम पूज्य सौम्य मूर्ति 108 श्री सौम्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। गृहस्थ जीवन जिन परिवर्तनों के माध्यम से होकर के अपनी यात्रा करता, वो परिवर्तन उनके जीवन में कई बार संस्कार के लिए भी कारण बनते, तो कई बार अहंकार के लिए भी कारण बनते। और इन परिवर्तनों से होती हुई उसकी गृहस्थ जीवन की यात्रा जब संस्कारों से अभिभूत होकर के लक्ष्य तक पहुंचती है, तो वही संस्कार अहंकार का दमन करके ओंकार की लक्ष्य को प्राप्त कर जाता। लेकिन जब वो यात्रा में बाधाएं अहंकार के रूप में आने लग जाती, तो लक्ष्य तो बोझिल होता ही है, उसका पुरुषार्थ भी उससे ओझल होने लग जाता। आप लोगों के घरों में कई प्रकार के कमरे होते हैं। रसोई घर भी होता, बैठक भी होती, शयन कक्ष भी होता, और एक कक्ष और होता जो बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता। वो कौन सा होता हम बाद में बताएंगे, हो सकता है तब तक आप स्वयं समझ जाएं। तो ये 3 कक्ष तो आपके घर में कम से कम होते ही। जिनका घर छोटा हो वो एक में भी 3 का विभाजन कर लेते, लेकिन रखते वो 3। अब ये 3 कक्ष जो आपके घरों में कंपल्सर जैसे लगते, ये किस ओर इशारा करते? शयन कक्ष, भोजन कक्ष अथवा रसोई घर, और तीसरा बैठक, जिसको आप क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम। डाइनिंग रूम तो भोजन कक्ष को बोलते हैं, आदि आदि। ये इशारा किस ओर कर रहे हैं? रसोई घर आपके वर्तमान जीवन शैली को जीने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है, तो रसोई घर एक तरह से आपके वर्तमान का प्रतीक हो जाता। शयन कक्ष में आप इसको आप ख्वाबगाह भी बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? ख्वाबगाह। इसमें भविष्य के स्वप्न देखे जाते हैं, तो वो आपके भविष्य का प्रतीक हो जाता है। और बैठक जो होती है, बैठक में आपके पुराने मोमेंटोज
उपलब्धियाँ, सर्टिफिकेट्स, सील्ड कप वगैरह रखे रहते जो आपके अतीत की प्रतिभा अथवा उपलब्धियों को दर्शाने वाले होते। ये तीनों कक्ष आपके घरों में पाए जाते। एक वर्तमान को प्रतीक करता हुआ, एक भविष्य को लक्ष्य करता हुआ और एक अतीत को आपके सामने रखता हुआ। होता कि नहीं होता? और इन तीनों कक्षों के प्रतीक स्वरूप आपके जीवन में भी तीनों प्रकार की भावनाएं चलती रहती हैं। प्लानिंग्स भी होती फ्यूचर को लेकर के, तो मेमोरीज भी होती अतीत में झांक करके। तो वर्तमान में जो हम जी रहे हैं उसके लिए भी अपने अपने तरीके से हम अमल में लाने के भाव रखते हैं। एक कक्ष और होता, घर में आप सब प्रकार के कक्षों को बनाते हों, प्लान करते हों, और इन तीन के अलावा कुछ और भी, स्टोर रूम भी हो जाते, डाइनिंग रूम हो जाते, ड्राइंग रूम हो जाते, ड्रेसिंग रूम हो जाते, ये बाद की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक रूम होता नहीं, लेकिन अपने आप बन जाता, जिसका नाम है वेस्टेज रूम, यानी कि कबाड़ खाना। आपने कभी किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से अपने घर का मैप डिजाइन कराया हो तो उसमें व्यवस्था रखी कि कबाड़ खाना हमें कहाँ रखना है? क्यों नहीं रखते? क्या किसी घर में कबाड़ा नहीं होता क्या? महाराज, कबाड़ा हो चाहे ना हो, कबाड़ खाने के बगैर घर कबाड़ा बन जाता। तो उसकी व्यवस्था नहीं होती भी, जहाँ भी कोई कोने वाला स्थान दिखा, सीढ़ी के नीचे स्थान दिखा, वहाँ पुराना यूजलेस चीज़ हम जाके पटक देते। अच्छा, कभी आपके घर में मेहमान आए तो मेहमानों को आप, यदि आपका नया घर बना है, आलीशान बंगला है, मॉड्यूलर किचन है, बेडरूम में भी नए तरीके के एसी वगैरह सब तमाम चीज़ लगी हुई हैं, और बैठक में भी आपके मोमेंटोज या जो कुछ रखने के अलग अलग स्टैंड्स बने हुए हैं, सबको दिखाते। उसके साथ साथ जो अनायास बन गया कबाड़ खाना, वो किसी मेहमान को दिखाते हैं, चलो हमारे घर का कबाड़ खाना भी देख लो। बताते कभी? क्यों? तारा वालों, अब मेहमानों के आने की प्रतीक्षा है आपके यहाँ, क्योंकि पंचकल्याणक सामने है, मेहमान आएंगे, सबने अपने घरों को डेंटिंग पेंटिंग कर लिया होगा। महाराज, घरों को तो क्या, खुद को भी फाउंडेशन से डेंटिंग पेंटिंग कर लिया है। किया कि नहीं? क्या महिलाएं ज़्यादा हंस रही हैं इस मामले में? पुरुष लोग सोच रहे हैं कि हम तो जब 22 तारीख के पहले ही अपना डेंटिंग पेंटिंग कर लेंगे, अभी जल्दी से क्या करें, क्योंकि इन लोग की समस्या है। आप लोग डेंटिंग पेंटिंग कर लो तो कुछ दिन टिक जाता है, इन लोग का ऐसा है, इनका डेंटिंग पेंटिंग जल्दी टिकता नहीं, क्योंकि इनको अपने वालों से बहुत लगाव होता है। अपने वाले इनका इतना पीछा नहीं छोड़ते कि माथे पे तो रहते हैं, चेहरे पे भी आ जाते हैं, इसलिए इनके अपने बाल इनके लिए डेंटिंग पेंटिंग समय पर कराने के लिए करते हैं। कम से कम इनकी व्यवस्था ये अच्छी है कि इनको अपने सजाने धजाने में बहुत ज़्यादा दिनों से तैयारी नहीं करनी पड़ती। और आप लोग के साथ समस्या नहीं होकर के नई समस्या पैदा कर देते। जब घर से बाहर निकलना होता है तो 3 घंटे पहले बताना पड़ता, श्रीमान जी को चलना है, और इनको 3 मिनट पहले भी बताओ तो तैयारी हो जाती। होता कि नहीं होता? और फिर जब अचानक कोई ट्रेन चूक जाए, सबसे ज़्यादा खामियाजा का उतरता है, इनके मेकअप के कारण चूक गई। अरे मेकअप का मतलब क्या मेक करना चाह रहे हैं आप, वो क्या उससे आप अप करना चाह रहे हैं? संस्कारों के माध्यम से जो मेक किया है उससे आपको अप करने की बात नहीं, आपको अपग्रेडिंग अपने आप मिल जाती है। तो ये 3 कमरे होते। रसोई घर है जो आपके वर्तमान को प्रतीक रख के चलता है, बैठक है वो आपके अतीत को प्रतीक के रूप में रख के चलती है, और आपका बेडरूम यानी कि शयन कक्ष है वो ख्वाब गाय भविष्य के ख्वाब को देखा के चलती है। लेकिन इन तीनों के चलते चलते चौथा अनायास तैयार हो जाता, जिसका नाम कबाड़ खाना है। और उस कबाड़ खाने को कभी आप किसी अपने विशेष परिजनों को दिखाने का प्रयास नहीं करते। ये तो हमने आपके घर की व्यवस्था बता दी। हम इससे कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे भीतर भी ये 3 ही प्रकार के भाव चलते रहते। कुछ भाव अतीत के गुमान में
गुमनाम चले जाते, तो कुछ हैं कि भविष्य को रोशन करने के लिए अलग प्रकार से तैयार किए जाते, और इन दोनों के बीच में चूंकि वर्तमान तो जीना है, उसके लिए तैयारी चलती रहती। इन सब के चलते चलते कुछ जो वेस्टेज निकलता है। अच्छा, कबाड़ खाने में वेस्टेज किस चीज़ का होता है? कहीं बाजार का कबाड़ा लाते हो अपने घर में रखते का? नहीं। जो रसोई घर का कबाड़ा है, पुराने गैस चूल्हे हो गए हों, पुराने सिलेंडर हो गए हों, पुराना स्टोव हो गया हो, पुराने बर्तन हो गए हों, तो उसको रख देते। ये नहीं सोचते कि रखने से क्या फ़ायदा, इसके भाव बढ़ते हैं क्या? महाराज उसके भाव बढ़े चाहे ना बढ़े, दिवाली पे इकट्ठा कबाड़ा बेच देंगे, थोड़े बहुत मिल जाएंगे। तो दिवाली आज चाहो तो तुम आज बना सकते हो, दिवाली तक इंतजार क्यों करना? अब महाराज थोड़ा बहुत कबाड़ा निकलेगा और बेचेंगे तो लोग कहेंगे इतने छोटे आदमी हो, कबाड़ा भी इतना कम निकालते। इसलिए हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए इकट्ठा कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। भगवान तुम लोग की बुद्धि बहुत, तुम लोग की बहादुरी देख कई बार हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा बहादुर तुम हो, और आपकी बहादुरी क्या कि हमें अपनी कायरता पे तरस आता है। बल्कि तरस नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कायर बने रहो, नहीं है तो इन लोग की जैसे यदि बहादुर बनते रहे तो संसार बना ही रहेगा। वो अच्छे हैं जो संसार से डर करके वो कायर बन गए, कायर भले ही बन गए लेकिन काय रत नहीं हुए। तुम लोग काय रत हो, इस काया में रत हो, इसलिए वहाँ पर बहादुरी दिखाते हो कि हम ये नहीं ये कर लेंगे। हाँ, कई प्रकार के। अब देखो बात आई गई है, तो जब ये फाउंडेशन पोतते हैं ना, आप लोग फाउंडेशन पोतते हैं, पहले एक आते थे इन लोग के F&L, समझ रहे हैं ना, फेयर एंड F&L। अब इन लोग का आने लगा F&H। H समझते हो, H फॉर हैंड। हाँ, तो ऐसा आने लगा। इन लोग का बहुत बड़ा बाजार गर्म है, ऐसा नहीं, ये भी पीछे नहीं है। कहीं यदि कंपटीशन की बात आ जाए तो एक पीछे नहीं रहते, लेकिन ये समय पे करते हैं और अचानक दूसरों के सामने आकर के अपने आप को साबित करने का प्रयास करते हैं। तो अब वो कबाड़ खाना दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। हमारे भीतर भी जो भाव चलते रहते हैं, कुछ अतीत को लेकर के चलते रहते, कुछ वर्तमान को लेकर चलते रहते, कुछ भविष्य को लेकर चलते रहते, और इन सब से जो कबाड़ा तैयार होता है, वो कबाड़ा और कहीं हमारे अंदर उन कषायों के रूप में उपजता रहता है। हमने अतीत की प्लानिंग की और उसमें यदि कुछ गुमान आ गया तो मान कषाय तैयार हो गई। अतीत के बारे में कुछ मेमोरीज की, उसके बारे में किसी के प्रति द्वेष भाव हो गया तो वहाँ पर क्रोध पैदा हो गया। ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब वर्तमान में कर रहे हैं, भोजन बनाते आप लोग, भोजन बनाते बनाते बहुत सारा वेस्टेज तैयार होता। जो यूज एंड थ्रू है उसको तो कई बार जो नगर पालिका की गाड़ी आती है उसमें फेंक देते, और जो लापरवाही और प्रमादी होते हैं वो अपने चौथी मंजिल से सड़क पर फेंक देते। 2 दिन से थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। एक बार और हम भेजेंगे आप लोगों को, पुरुषों को भी भेजेंगे दुकानों पर और महिलाओं को भी भेजेंगे घरों पर। 2 दिन पहले पहुंचे थे, आपको पता है, शाम को एक पूरी मुहिम चली थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे अचानक ये बाढ़ कहाँ से आ गई। बोले कहीं नहीं, ये जिज्ञासा समाधान सुन करके आई है और उनके कुछ समाधान सामने आए, इस कारण से उसका प्रभाव अगले दिन देखने को मिला। लेकिन फिर भी हमने कहा था कम से कम यहाँ से लेकर के जो चौराहे तक का रोड है उसमें तो कोई भी हो, जैन हो जैनेतर हो, सबको ये वाली बात रखनी है। अब यदि मान लो कोई एक जैनेतर जिससे आप बात नहीं रख पाए, उसने मान लो कचरा बाहर फेंक दिया है, तो उसको देख करके दूसरे जैन लोग भी फिर तैयार हो जाएंगे, वो भी तो फेंकता है, हम ये अकेले कहें। अरे कोई अपने घर में कचरा तैयार करता और अपने घर के बाहर फेंक करके घर को दूषित करता, तो क्या तुम भी करोगे क्या? तो वो कबाड़ खाना हर घर में होकर के भी जब आप दूसरों को दिखाने का प्रयास नहीं करते, घर के कोने में पड़ा रहता है, कभी उसको बताने का प्रयास नहीं करते, तो ऐसे हम घर के बाहर अपने कबाड़े को निकालने का प्रयास क्यों करते हैं? हमारे अंदर जो भी हमारे भाव चल रहे हैं, चाहे मेमोरीज के रूप में चल रहे हों, चाहे वो प्लानिंग्स के रूप में चल रहे हों, चाहे वर्तमान के इम्प्लीमेंट के रूप में चल रहे हों, उसके साइड इफेक्ट के रूप में तैयार हुई जो कषाय हैं, उन कबाड़ों को हम दूसरों के सामने दिखाने का प्रयास क्यों करते हैं? क्या कषायें कबाड़ खाने से हटके कोई चीज है क्या? आपके घर में कबाड़ खाना आप बाजार से खरीद के लेकर आते क्या?
बाजार से तो आप उपयोगी वस्तु लेकर के आते हैं, लेकिन जब उपयोग उसका हो चुका होता है अथवा उसका किसी प्रकार से उपयोग बिगड़ जाता है, तब जाके कबाड़े के रूप में वस्तु इकट्ठी हो जाती है। उसको कौन इम्पोर्टेंट किसी को प्रयास नहीं करते। ऐसी कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ भी शिक्षा पाया हो, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, गुरुओं से, कहीं पर भी, उसके माध्यम से वो अपने जीवन में कुछ अच्छे उपयोग करना चाहता, लेकिन भीतर पुराने पड़े हुए कुछ ऐसे कर्म के उदय अथवा स्वयं की लापरवाही जब उस अच्छे उपयोगी भाव को दूषित कर देती, तो वही दूषित भाव कषाय के रूप में सामने आ जाता, जिसको आप कबाड़ खाना बोलते हैं। लेकिन वो दूषित वस्तुएं कभी आप दूसरे को प्रयास नहीं करते कि हम बताएं, लेकिन दूषित भावों को जो आप बताने का प्रयास करते हैं, आपकी विचारधारा दो रूपों में बढ़ जाती है। यदि आप हर वस्तु दूसरों को दिखाने लायक हैं, तो घर की हर वस्तु को भी दूसरों को दिखाना चाहिए। नहीं दिखाते तो फिर हमारे अंदर जो गलत भाव तैयार हो गए हैं, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट आदि मान मत्सर जिस भी रूप में तैयार हो गए हो, उसको दूसरों के सामने रखने का प्रयास और दुस्साहस हम क्यों कर लेते। महाराज, बात तो हटके है और बात जम भी रही है, लेकिन दूसरा जब दिखाता है तो फिर हमें दिखाना पड़ता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कभी दूसरे का कबाड़ा यदि घर से बाहर निकले तो अपना निकालते हो क्या? नहीं महाराज, यदि एक से भाव मिल रहे हो तो निकाल देते हैं। दिवाली पर जब वो कबाड़ी आता है ना ठेला लेकर के, और लगातार ले आओ कबाड़े, टीन, टप्पर, बोतल, जूते, चप्पल सब लेके, ऐसे बोलता है वो। तो उसकी आवाज़ सुन के जब वो हमारा पड़ोसी निकालता है सब चीज़ें, तो हम भी निकाल देते। अरे कम से कम वहाँ पर तो कोई ऐसा है जो आपके कबाड़े को आपके घर से निकाल करके वो दूर ले जा रहा है, तब यदि दूसरा निकाले और तुम निकाल दो तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या दूसरे को कबाड़ा देने के लिए अपना कबाड़ा निकालते क्या? पड़ोसी ने यदि अपना कबाड़ा निकाला तो क्या उस पड़ोसी के कबाड़े को आप पड़ोसी को देने के लिए अपना कबाड़ा निकालते? नहीं। तो ऐसे ही पड़ोसी ने यदि अपनी कसायों के कबाड़े को बाहर निकाला है, तो हम अपने कसायों को, कबाड़े को पड़ोसी को क्यों देना चाहते? हम तो उसको दें जो पड़ोसी के कबाड़े को भी ले जाए और हमारे कबाड़े को भी ले जाए। ऐसे कबाड़ी कौन होते हैं? ऐसे कबाड़ी कौन होते हैं महाराज? और कोई नहीं होते। हम आपको कबाड़ी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे कबाड़े को ठिकाने लगाने वाले तो बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, यदि आप हमारे लिए बोल भी दो तो हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन पड़ोसी ने भी यदि उसको दिया है तो आप भी अपने कबाड़े को बाहर निकालोगे, इसके लिए तैयार हो जाना। नहीं है तो पड़ोसी की गंदगी को अपने पास देख करके अपनी गंदगी पड़ोसी को देना, ये दोनों के आस पड़ोस को दूषित करना माना जाता है। महाराज, इतनी छोटे से दृष्टांत से इतनी बड़ी बात समझ में आ गई। समझ में तो बहुत सारी बातें आ गई। और मैच्योर्ड होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातें करने आ गई हैं या बड़ी बड़ी बातें करना आप सीख गए हो। मैच्योरिटी का सबसे बड़ा प्रतीक तो ये है कि आप जीवन में छोटी छोटी बातों को समझना सीख गए हो। बड़ी बड़ी बातें करना परिपक्वता की निशानी नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों को समझ न पाना ये आपके जीवन की परिपक्वता और मैच्योरिटी निशानी अवश्य होती है। नहीं है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन भीतर की कालिमा सफ़ेद नहीं हो पाती, बल्कि जितने जितने बाल सफ़ेद होते चले जाते हैं उतनी उतनी कालिमा और किट्टी माँ में बदलती चली जाती है। लेकिन ऐसे जो पंचकलण जैसे महान अनुष्ठान आते हैं, वो कालिमा को दूर करने के लिए और अपने अंदर के उन काशायिक भावों को धवल करने के लिए आए हैं, आ रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। घर साफ सुथरा हो गया, नए नए वस्त्र ला लिए, नई नई ज्वेलरी ला गई, सब कुछ ला लिए, उसके बावजूद हम तैयारी क्या कर रहे हैं कि हम अपने पंचकल्याणक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ एक तैयारी और कर ली जाए कि इस पंचकल्याणक में जब सब लोग इकट्ठे होंगे, मौसम भी उमस वाला है ही, होगा ही, ऐसे में जब हमारे विचार टकराएंगे तो उन विचारों को टकराते वक्त हम एक दूसरे से टेक इट इजी, कोई बात नहीं, मेंशन नॉट, इस प्रकार के भाव लेकर के जब सामने आएंगे तब समझ लेना कि आदिनाथ का जन्म होने पर तो नीचे नारकियों का भी एक समय के लिए
कषाय भाव रुक जाता है तो हम तो फिर नार की नहीं, हम तो नर हैं और नारायण बनने वाले इस अनुष्ठान में शामिल होने जा रहे हैं। तो कम से कम हमारे भगवान के जन्म के पहले अथवा उसके आसपास हमारे कम से कम 6 दिनों के लिए तो कषाय अपने नियंत्रण में आ जाएं। और यदि 6 दिनों में कषाय नियंत्रण में आ जाती है तो कोई भी आदत कम से कम 7 दिन लेती है और अधिकतम 21 दिन लेती है। ये विज्ञान है। कोई भी आदत कम से कम 7 दिन और अधिकतम 21 दिन। हम जो कुछ भी विचार करते हैं, क्रियाएं करते हैं, 7 से लेकर 21 दिन तक वो आदत के निर्माण में सहयोग करते हैं और 21 दिन के बाद वो हमारे जीवन के निर्माण में आदत सहयोग करती है। तो पहले उन विचारों से, इन क्रियाओं से आदत बनती है, बाद में आदत हमें बनाती है। लेकिन अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, बुरी आदत को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो 7 दिन में भी बन सकती है। लेकिन अच्छी आदत को बनाने के लिए 7 दिन में भी बन सकती है और अधिकतम 21 दिन। लेकिन हम प्रयास करते करते इसके पहले प्रयास तो करते हैं हम बुरी आदत को छोड़ें, अच्छी आदतें लाएं, लेकिन प्रयास करने में हम अक्सर वहाँ जाकर के दम तोड़ देते हैं जहाँ कहने में ऐसा आता है हमारी कश्ती वहाँ डूबी ना, पानी बहुत कम था। भंवर में बीच में जाके डूब जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन किनारे पे आके जब डूबते हैं तो किनारा गहरा था इसलिए नहीं, हमारा धैर्य बहुत उथला था इसलिए डूब जाते। और जब हमारी धैर्य और गंभीरता उथली होती है तभी जाके किनारे को भी हमें डुबाने का श्रेय प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो भगवान संसार का और भव का भी किनारा प्राप्त कर चुके हैं, यदि उनके पंच कल्याण की प्रतिष्ठा के लिए और उनके जीवन के घटनाओं को हम संजीता से देखने के लिए तैयार हुए हैं, तो हमें अब क्या किनारा करना है? किनारे पे जाके डूबने का प्रयास नहीं, बल्कि जहाँ पर डूबे थे वहाँ पर भी किनारे का एक संस्कार जोड़ना है, ताकि हमारा अनंतकालीन संसार इस प्रकार के अनुष्ठानों के माध्यम से शांत होने की भूमिका तैयार कर ले। शांत तो अभी नहीं होगा, लेकिन भूमिका तो तैयार अवश्य की जा सकती है। तो ये 4 प्रकार के जो कमरे आपके घरों में होते, बैठक के रूप में होते, किचन के रूप में होते, शयन कक्ष के रूप में होते, ये 3 कक्ष तो कम से कम आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को इंगित करते। बैठक आपके अतीत की उपलब्धियों के लिए दिखाने का प्रयास करती है। आपका रसोई घर आपके वर्तमान में रोजमर्रा की चीज़ों को जलाने के लिए कारण बनती है। और आपका जो शयन कक्ष है, ख्वाब का जिसको बोलते हैं, अथवा स्वप्न ग्रह जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप भविष्य के स्वप्न देखा करते। लेकिन इन तीनों के चलते चलते जो कबाड़ा इकट्ठा हो जाता, उस कबाड़े को किसी अलग घर में नहीं, जो कमरा बेस्ड होता है या जिसमें ज़्यादा सफोकेशन होता है, जहाँ उपयोग कम होता है, वहाँ जाकर के आप उसको पटक देते। घर में तो आप अपने कबाड़े को ऐसी जगह पटकते जहाँ कोई देख ना पाए, लेकिन हमारे भावों में तैयार हुई कषायों को आप वहाँ पटक देते हैं जहाँ दुनिया देख ले। तो घर जैसी यदि तुम ईमानदारी और मानवीयता अपने मन के भावों को लेकर के चलने लग जाओ, तो फिर बहुत ज़्यादा उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं, आपको स्वयं पता लगने लग जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। महाराज, ये बात तो समझ में आई कि कबाड़ा अपने आप तैयार हो जाता है, बनाना नहीं पड़ता, और कबाड़ खाना भी कभी घर में डिजाइन नहीं करना पड़ता। जो भी वेस्टेज या वेस्ट यूजलेस कमरा होता है उसको ही हम कबाड़ खाना सिद्ध कर देते हैं। आजकल बात अलग है, जब वास्तु के हिसाब से देखा जाता है तो उसमें एक कबाड़ खाने का स्थान या स्टोर रूम अलग है और कबाड़ खाना अलग है। स्टोर रूम वो होता है जहाँ पर उस स्टोर की हुई चीज़ों का हमें आगे उपयोग करना है, और कबाड़ खाना वो होता है जो उपयोग हो चुकी चीज़ें हैं उनको हमें बाहर निकालना है। तो कई बार लोग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से कबाड़ खाने की चीज़ें आप ऐसी जगह मत रखो जहाँ पर वो स्थायी पड़ी रहें, ऐसे कोण में रखो जहाँ पर वो बाहर निकलते जाएं। तो कुछ लोग वायब कोण में उसको रखने लग जाते हैं कि वहाँ से जल्दी खाली होने का स्थान रहता है। ऐसे ही अपने जीवन के वायब कोण में यदि अपनी कषायों को रखो, क्योंकि कषाय मुक्त तो तुम नहीं हो सकते। कषाय मुक्त होने की अवस्था तो 10वां गुण स्थान है, वो इस पंचम काल में संभव नहीं। लेकिन कषायों को यदि तुम वायव्य कोण में रखते चले जाओ ताकि वो कषाय आए लेकिन टिक ना पाएँ, जल्दी बाहर हो जाएं,
तो भी आपका कषायवान होने से आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं है। लेकिन हम ऐसे कोण में रख लेते हैं जहाँ पर नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण समझते? साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो स्थान होता है उसका नाम साउथ वेस्ट है। और वो स्थिर कमरा माना जाता है जहाँ पर बड़े लोगों का आवास होता है, घर के मुखिया का वहाँ आवास होना चाहिए। अब ऐसे आपके जीवन में जो सबसे मुख्य चीज़ों का आवास रखने वाला स्थान था, वहाँ पर यदि आप कबाड़ खाना रख लो तो फिर क्या होता? सुन रहे हो? जहाँ पर मुखिया को बैठना चाहिए, जहाँ पर आपके आत्म तत्व को वहाँ पर नियंता बनना चाहिए, वहाँ पर यदि आत्म तत्व के ऊपर आपके कषायों का नियंत्रण हो जाए तो फिर क्या होगा? वो कषाय आपके उस आत्मा के अधीनता को स्वीकार न करके आत्मा को अधीन बनाने का प्रयास करने लग जाती। अपने जीवन के या अपने आत्मा के नैऋत्य कोण में कभी भी कषायों को मत रखना। रखना ही हो, आ गई हो तो उनको सिर्फ वायव्य कोण में रख देना ताकि आए और निकल जाएं। साधु हमेशा कषाय मुक्त तो नहीं हुए अभी वो, लेकिन कषाय होकर के भी अंतर मुहूर्त में उनसे बाहर निकलती इसलिए रहती हैं क्योंकि उन्हें मालूम है इन कषायों को हम अपने जीवन के किस स्थान में हमें आवास देना है। तुम कम से कम तुम भी कषाय मुक्त नहीं हुए हो, लेकिन उसको नैऋत्य कोण में रख करके जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो, यही तुम्हारे पतन के लिए कारण बन जाता है। गुस्सा, महाराज क्या करें, बस हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तुम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पहले अपनी इस गलती को स्वीकार करना सीख जाओ कि तुमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। तो गलत को बर्दाश्त करते जाएं क्या? पहले ये तो मानो कि तुमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, किसी गलती बर्दाश्त नहीं होती, ये नहीं कहो किसी गलती बर्दाश्त नहीं होती, पहले ये स्वीकारो तुमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। महाराज माँ की सब बर्दाश्त हो जाता, लेकिन कोई गलत करे तो बर्दाश्त कैसे करें? वो गलत व्यक्ति का यदि हम समर्थन करेंगे तो क्या उसको गलत होने के लिए कारण नहीं मानेंगे? इतनी अच्छी तुमने यदि नीति पढ़ी है तो ये भी पढ़ लेते, दुनिया में अपनी और पराई सबकी गलतियों को नहीं, अपनी गलतियों को तो बर्दाश्त बिल्कुल ना करो और दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करते जाओ। इसी का नाम क्षमा वीरस्य भूषणम और वीरता का प्रतीक माना जाता है। और तुम हो कि अपनी गलती को पूरा बर्दाश्त किए जा रहे। क्या तुमने इस प्रकार से साफ सफाई करने की जो दूसरों की पड़ोस की सोच लिया है, कभी अपने घर की साफ सफाई करने की सोची? पड़ोस की पूरी सफाई हो ताकि उसके कचरा हमारे घर में ना आए और हम कचरे के ढेर पे बैठे रहें। हम हमारे घर में घूरा बना करके रखे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं सुगंधी आएगी। कभी कचरे के ढेर पर बैठ करके सुगंधी की प्रतीक्षा पूरी हुई है? क्यों जाता रहा वालों? नहीं महाराज, हम कचरे के ढेर पर बैठ करके उस पर परफ्यूम छिड़क देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं अब इसमें जब हम नाक खींचेंगे तो सुगंधी आएगी। लेकिन बीच में यदि उमस वाली गर्मी हो तो तुम कितना ही परफ्यूम लगाओ, कितना ही डिओड्रेंट लगाओ, लेकिन एक बार नाक छिड़को उसमें यदि गटर की यदि बदबू घुस जाए, कैसा करते? ये कहाँ से आई? सुन करके सबको हंसी आ रही है, कुछ लोग नाक भी सिकोड़ रहे हैं। लेकिन सोचो, हम सब अपने कसायों के कचरे पर बैठ करके और सुख की सुगंधी की जो प्रतीक्षा अनंत काल से करते आए हैं और बीच बीच में एक बार नाक से खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब बदबू ही हाथ लगती है तो फिर हम कचरे को साफ करने का प्रयास नहीं, नए नए डिओड्रेंट और परफ्यूम लाने का प्रयास करते हैं। अरे ये डिओड्रेंट और परफ्यूम के डिब्बियों के कचरे इतने बन गए कि उनसे ही बदबू आने लग गई। जब तक आप उस बदबूदार वस्तु का निराकरण नहीं करोगे, उसका तिरस्कार नहीं करोगे, तब तक कभी भी सुगंधी का सत्कार करने की प्रतीक्षा करना ये बेईमानी मानी जाती है। करते रहे कि नहीं करते रहे? महाराज तो फिर क्या करें? पहले इतना स्वीकार कर लो कि हमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। चलो मान लिया। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छे से बोलो। अब मान तो लिया, अरे तो क्यों लगा रहे हो? ऐसा बोलो ना, महाराज जी आज मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, आज मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे भी तो बोल सकते हो। अब तुम महाराज के सामने बोल रहे हो तो भी ऐसा
ऐसा मतलब ऐसा कोई एहसान कर रहे हो महाराज के ऊपर। अरे कम से कम तुम्हारे कबाड़े को, तुम्हारी गंदगी को यदि कोई लेने आया है तो उसके सामने तो अच्छे से बोलो। कौन लेने आया हमारे? अरे महाराज लेने आया, और कौन लेने आया? वो वहाँ नगर पालिका आती है, गाड़ी वाला आया कोई कचरा निकाल। यहाँ महाराज कहते हैं महाराज आए हैं कचरा निकाल। कौन सा कचरा? भीतर का कचरा। क्योंकि बाहर का कचरा निकालने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत से साधन हैं, भीतर का कचरा निकालने के लिए अनंत काल से कोई साधन नहीं बन सकते तो सिर्फ 3 ही हैं, देव, गुरु और शास्त्र। देव साक्षात आज बोल नहीं पा रहे, शास्त्रों को पढ़ने का तुम्हें मौका मिल नहीं पा रहा, तो कम से कम जो गुरु, देव और शास्त्र दोनों की आज्ञा में चलते हैं, उनके सामने तो अपना कचरा निकालने का प्रयास कर दो। तो महाराज अब वो पड़ोसी निकाले तो क्या करें? फिर तुम पड़ोसी को देखते क्यों हो? अब महाराज दरवाज़ा खोलते हैं तो पड़ोसी सबसे पहले दिखता है। दरवाज़ा खोलते वक्त अपने दरवाजे में कितना कचरा लगा है, क्योंकि तुमने घर तो खाली कर लिया कचरे से, लेकिन जो बाहर किया है कहीं ऐसा तो नहीं दरवाजे में जाके चिपक गया हो। और कई बार जब दरवाजे में चिपक जाता है तो दरवाज़ा बहुत दिन बाद जब खुला हो तो आवाज़ करता कि नहीं करता, चूं चूं की है? तो अब क्या करें महाराज? कुछ नहीं करना उसमें, सफाई उसकी कैसे करें? सफाई जितनी करते वो तो कर ही देते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या डाल देते? ऑयल डाल देते। कोई भी ऑयल चल जाता है, एक बूंद डालते हैं वो कब्जे के पूरे उसमें रिस करके आ जाता है। चाहे घासलेट डालो, चाहे नारियल का तेल डालो, चाहे कोई भी डालो, इतना लुब्रिकेशन जब उसमें कर देते हैं तो चूं चूं की आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। अब तुमने यदि अपने अंदर, समझ में आ रही ना बात? महाराज बहुत अच्छी समझ में आ गई। ऐसे गृहस्थी के दृष्टांत रोज दे दिया करो, फिर तुम इतने विद्वान बन जाएंगे कि देखो फिर अगले बार तो शिविर में हम ही बैठेंगे। तो रोज ऐसी दृष्टांत तो देते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है, पता नहीं यहाँ बैठ जाओ तो अपने आप टपकने लग जाते हैं। नए एक दृष्टांत आके इंटरव्यू देते हैं, पहले मुझे सुना दो, पहले मुझे सुना दो। हम कहते हैं पहले रुको तो सही, पहले एक तो सुना दें, फिर उसके बाद तुम्हारा नंबर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 9:15 बज जाएंगे तो बंद, खेल खत्म। तो सुनो, अब वो उसमें क्या करते, कब्जे में ड्रॉपर से, अब जब ड्रॉपर नहीं मिलता क्या करते, एक रुई का फुहा लेते हैं, उसमें करके ऐसा कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो देखते हैं कि कब्जे में पूरा गया कि नहीं गया, आप तो ऊपर से डाल दो। वो तेल के पास ऐसी विस्कोसिटी होती है, इसको बोलते हैं श्यांता, हिंदी में श्यांता बोलते हैं, इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं। तो वो उसके माध्यम से पूरा उसको वो कवर कर लेता है। नीचे से भी ऊपर जाने की क्षमता होती है, जब कपास में आप चढ़ाते हैं दीपक में तेल, और ऊपर से नीचे आने की क्षमता तो होती ही है। तो इस प्रकार से वो उसको पूरा लुब्रिकेंट करके और पूरा का पूरा उसको चूं चूं करके, चूं चूं जो आवाज़ आ रही तो उसको फ्री कर देता है। महाराज इसका मतलब क्या है? तो जो तुमने कचरा बाहर निकाला है, कचरा जो बाहर निकालने के पश्चात घर तो तुमने ठीक ठाक कर लिया, लेकिन जो दरवाजे पे चिपक गया, कई बार क्या करते हैं, हमने कसाई छोड़ी, हमने मान छोड़ा, इसका मान कर लेते हैं। तो मान भीतर से बाहर तो आ गया, लेकिन अभी चिपक के रह गया। हमारा सम्मान कराओ, काहे के लिए? हमने इतना मान छोड़ा इसके लिए। वाह रे वाह, भगवान छोटे छोटे मान को तो छोड़ा, और मान छोड़ने का बड़ा मान चाहता है कि मेरा सम्मान तो करो, कम से कम इतना मैंने मान का त्याग कर दिया। महाराज मान का त्याग का कोई मान का चाहता है? हाँ, अरे जो आपके लिए परिग्रह वैभव जो मान के लिए कारण बनता था, यदि वो आज आपने मान के कारण को छोड़ दिया है तो मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये बात अलग है कि जो ये नहीं कर पा रहे हैं वो आपका सम्मान करके अपने अंदर के मान को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं आना चाहिए। तो महाराज सम्मान नहीं कराएं, ये आपका काम नहीं है। वो यदि बुलाते हैं तो मान रहित होकर के उनके सामने आए और मान रहित होकर के उनका अभिवादन करें। वो जो कर रहे हैं वो करते जाएं, करवा लें, ये तो उसमें हम नहीं कराएंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे, हम नहीं कराएंगे, ये भी इसको ये मान भी नहीं करना आपको। हम तो नम्रीभूत होकर के उनके सामने खड़े हो जाएं, प्रयास करें कि नहीं, क्या आवश्यकता है इस चीज़ की है, हमने तो ये सब कुछ छोड़ने के लिए काम किया था, वापस तो हमसे लौटाने लग गए। ये फिर भी ठीक है, फिर भी वो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम आपकी आज्ञा में अथवा आपके अनुसार चलने में ही अपना सत्कार मानते हैं और आपका सत्कार करते हैं। हो गया काम इतने में। अब चाहे वो पगड़ी पहनाए चाहे माला पहनाए, उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने तो उसको उतार के पहले ही रख दी थी घर से ही। ऐसा मान करके जब आते हैं तब
सामने वाले का भी भला होने लग जाता है और अपना भला तो होने लग जाता है। तो महाराज वो कचरा चिपक गया, चूं चूं की आवाज़ करने वाला, उसमें तेल डाल दिया, तो क्या करें? अब वो मान को ना करें तो फिर क्या करें? विनय का लुब्रिकेंट्स, नम्रीभूत होकर के, अरे हमने मान के कारणों को छोड़ा है, और यदि मान के कारणों को छोड़ने के बाद यदि ये मान और आने लग जाए कि मैंने छोड़ा है, तो उसमें विनय का लुब्रिकेंट्स जब डालते हैं, विनय का जब तेल डालते हैं, तो वो चूं चूं की आवाज़ भी आनी बंद हो जाती है। नहीं है तो वो चूं चूं की आवाज़ शोर शराबे में सुनने में नहीं आती, लेकिन जब रात में कोई सो रहा हो और धीरे से यदि कोई क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे जी हॉरर शो आ रहा हो। देखा उसमें ऐसे जो चूं चूं करने वाले दरवाजे खोलते हैं तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, ये क्या माजरा है? कोई माजरा नहीं है, तुम्हारे घर का ही है। हमारे घर में ऐसी आवाज़, हाँ तुमने भौतिकता की शोर शराबे में आज तक वो आवाज़ सुनी नहीं थी, लेकिन जब भौतिकता थोड़ी आध्यात्मिकता में बदलती है तब वो आवाज़ सुनने में आती है कि अभी ये कचरा और बाकी था। महाराज आज तो बहुत अच्छा उदाहरण लगा, अच्छा लगा। ताली नहीं बात कर रहे हैं, ताली बजाओ चाहे ना बजाओ, यदि अच्छा लगा है तो उसका उपयोग कर लेना। इतने घर गृहस्थी के दृष्टांत के माध्यम से भी यदि आपके अंदर भीतर के चढ़ने वाले परिणामों की यदि आपको परीक्षा करनी आ जाए तो हमें लगता है कई बार कुछ दृष्टांत ऐसे होते हैं जो हमें बोलने में भी अच्छे लगते हैं, हमें याद करने में भी अच्छे लगते हैं। यहीं बैठे बैठे आते रहते हैं यार, हमने कहा वाह इसमें तुम्हें क्या मिला हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें तो बहुत मिलता है। हमें कम से कम अपने भीतर भी क्या क्या परिणाम हैं उनको परखने का मौका मिल जाए, और परखते वक्त जब बोलते वक्त आपको यदि उसका कुछ फल मिल जाए तो आपका भी भला हो जाता है। आपका भला हो जाए वो आपके पुरुषार्थ से होगा, हमारा भला होने लगने पर हमें अंदर से प्रसन्नता तो अपने आप आने लग जाती। और जब बाहर का कचरा भी भीतर का कचरा भी बाहर आए बगैर नहीं रहता तो भीतर की सुगंधी बाहर ना आए ऐसे कैसे संभव है? वो तो बाहर आती ही है। और पक्की बात है अंदर का प्रमोद भाव जब चेहरे पे प्रसन्नता के रूप में सामने आता है तो पक्का प्रमोद भाव तभी आता है जब भीतर की गंदगी कुछ हद तक कम जाल पड़ जाती है। ऐसे ही सहज मुस्कान आपके जीवन में आती चली जाए। महाराज आज आपने बहुत देर बाद बोला कि मुस्कान आए। रोज रोज बोलें क्या? जो रोज रोज बोलने के बाद चेहरे पे मुस्कान लाए हम ये मानेंगे उसका कचरा भी बहुत ज़्यादा बाकी है। और ये आपका कचरा यदि एक महीने में, 1 महीना हो गया, 13 तारीख को आए थे, आज 14 हो गई, 1 महीने में यदि तुम्हारे भीतर कचरा कुछ साफ हुआ हो तो बिना बोले मंगलाचरण के बाद चेहरे पर मुस्कान की सुगंधी बिखेर देना। हम समझ जाएंगे कि जो भी समय यहाँ हो रहा है वो सार्थक हो रहा है। पूरा नहीं हुआ मानते हैं, लेकिन कुछ तो सार्थक हो रहा है। इतना भी चलता चला है तो बहुत अच्छी बात है। महाराज अब मान लो यदि ये तो समझ में आ गई, कबाड़ खाने की बात भी समझ में आ गई, रसोई घर की भी आ गई, बैठक की भी आ गई, और बेडरूम की सब आ गई समझ में। लेकिन महाराज जी यदि कुछ ऐसी कुछ वित्तीय व्यवस्थाएं होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेजरी। ट्रेजरी देखते ना, आपके घर में तिजोरी होती ना, तिजोरी काय की होती है? भविष्य के लिए हम इस प्रकार से कुछ सेफ्टी रखेंगे। तो वो जो आपके संकल्प होते हैं आपके भीतर, उन संकल्पों की रक्षा करनी पड़ती है। संकल्प आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। संपत्ति की रक्षा का भी एक कमरा होता है, कुछ लोग बेडरूम में रख लेते हैं उसको, क्योंकि रात के समय अक्सर चोरी की संभावना रहती है, और रात के समय जहाँ पर आप निवास करते हैं वहीं ट्रेजरी भी रख लो, ख्वाब गाय के ख्वाब भी देखते रहेंगे और संपत्ति की रक्षा भी करते रहेंगे। होता कि नहीं होता ऐसा? देखो नई चीज़ आ गई है, एक के बाद एक नया नया दृष्टांत तैयार होता जा रहा है। अब इसमें क्या होता, सुनो, अब समझ में आ रहा है पीछे वालों को? क्यों? शटर से जो झुके बैठे हैं वो भी उनको समझ में भी आ रहा है, और जो आगे बैठे उनको भी समझ में आ रहा है। आप सबके घरों में है ऐसी ट्रेजरी? महाराज सबके सामने मत कहियो, और ट्रेजरी हो तो कह दियो, लेकिन उसमें का है जो मत बताइयो, नहीं तो अभियाल कमेटी वाले पूछने लगे का है कितना और बाकी है वे। तो हम तो कोई बात नहीं, आप किसी को मत बताना। आप तो कबाड़ खाना जैसे बताते नहीं हो, ऐसी कबाड़े के सामान तो अपने घर में तिजोरी को अंदर क्या रखा बताते नहीं हो, लेकिन तिजोरी के अंदर यदि आपके संकल्पों का धन रखा हुआ है तो उसको समय पर लगाने का प्रयास अवश्य करना।
नहीं है तो जैसे समय पर लगाने का प्रयास नहीं करने से अच्छी वस्तु भी कबाड़े में तब्दील हो गई, ऐसे ही वो तिजोरी में रखी हुई अच्छा धन और संपत्ति भी कबाड़े में तब्दील होने के पहले यदि काम में तब्दील हो जाए तो मानना कि वो ट्रेजरी वाकई में आपकी संपत्ति की और संकल्प की सुरक्षा का प्रतीक है। इसीलिए प्रायः सभी लोगों ने अपने अपने भाव बना लिए, सबने अपनी अपनी घोषणाएं कर दी, सभी लोग अपनी अपनी पुण्यानुभूति कर रहे हैं। लेकिन आज खास तौर से सुन लो, अब पुण्यानुभूति के लिए करने के लिए समय तो आपके पास बहुत है, लेकिन साधुओं का आशीर्वाद पाकर के पुण्यानुभूति करने का समय अब कम बचा है। सुन रहे हो? 1 महीना हो गया, सबने अपनी अपनी घोषणाएं कर दी, सभी अपने अपने हिसाब से अपनी भूमिका के हिसाब से लगभग पात्र बन गए। कुछ लोग रह गए, वो भी बन जाएंगे, हमें इतना तो विश्वास है। लेकिन अब जो बन गए हैं उनको जमा करने की बारी में अब लेट लतीफ़ी नहीं करो। जमा तो आप बाद में भी करोगे, जो भी आपने समय सीमा ली है, लेकिन यदि समय सीमा के भीतर यदि आज हमें अनुकूलता बनी है तो इस अनुकूलता को गुरुओं का आशीर्वाद मिलने का अवसर है, इसको चूको मत। नहीं है तो बाद में तो जमा करोगे, आशीर्वाद कहाँ से मांगोगे? महाराज हम आ जाएंगे जमा करने के बाद आपके पास जहाँ आप होगे। अरे यहाँ तो घर बैठे मिल रहा है, इसको छोड़ करके बाहर जाने की बात क्यों सोच रहे हो? अभी तो खुशी खुशी हम देंगे। और यदि आपका धन सदुपयोग हो जाए, धन तो अब दान करना ही है, लेकिन सदुपयोग में और लग जाए तो इसके लिए आज से ही सभी लोग सुन लो, जिन जिन ने जो जो भी घोषणाएँ की हैं और जो जो भी समय सीमा ली है, वो समय सीमा के भीतर आपको जमा करना ही तो संकल्प है ही। लेकिन समय सीमा का भीतर का समय वो होता है जो डेडलाइन के समय होता, वो नहीं, जो आज अलाइव लाइन के समय है वो है। नहीं है तो हमने मान लो 5 महीने का समय लिया, 3 महीने का समय लिया, 1 महीने का समय लिया, तो 30 तारीख को ही हम जमा करेंगे। बैठे रहो 30 तारीख तक। आज जब साधु यहाँ सामने बैठे हैं, उनके सामने यदि जमा करोगे तो जमा तो कमेटी का होगा, भार तुम्हारा उतर जाएगा। और जब तुम्हारा भार उतर जाएगा तो दुनिया तुम्हारे आभार करने के लिए खड़ी पाई जाएगी। पुण्यानुभूति एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5 हों, कई बार तो 2 दिन में 1 हो रही है, प्रायः रोज होती है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ाओ। यदि आपका धन समय पे लग गया, दान तो बोल ही दिया है, घोषणाएं तो हो ही गई हैं, लेकिन समय पे आवश्यकता के लिए लग जाएगा तो वो और पुण्यवान बन जाएगा। अभी पंचकल्याण की व्यवस्थाएं चल रही हैं, संत निवास की व्यवस्थाएं आएंगी, और उसके बाद सारी चीज़ें पूरी होने के पश्चात फिर जो और योजनाएं हैं वो बाद में, जो प्राथमिक योजनाएं वो पहले पूरी की जाएंगी, बाद की योजनाएं वो भी हैं और भी जो आपने सोची रखी हैं। लेकिन यदि प्राथमिक योजनाओं में हमारा धन लग जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? जमा तो करना ही है, तो पुण्यानुभूति की तीव्रता भी बढ़ाओ और पुण्यानुभूति का वजन भी बढ़ाओ। समझते हो? वजनदार होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि किसी ने 100 रुपये का बोला है तो 100 रुपये में बोलने में वो चाहे तो एक एक रुपये का 100 बार में कर सकता है, और चाहे तो 50-50 के 2 बार में कर सकता है, तो 100 का पूरा 1 बार में भी कर सकता है, उसकी व्यवस्था है। तो लेकिन अब ये व्यवस्था के तहत आपको समझना है, क्योंकि 27 तारीख के बाद आपको गुरुओं का आशीर्वाद मिले, अभी तो हम कुछ नहीं कह पा रहे। महाराज हमने निवेदन कर तो दिया है, तुम्हारे निवेदन तो बहुत बार हो गए, हमारे संवेदन में तो आए कि हमें उसके बाद क्या करना है। जब तक हमारे संवेदन में नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और जब तक अभी तक संवेदन जारी है, आज 14 तारीख हो गई, 13 दिन बचे हैं पुण्यानुभूति को अच्छे से और ठाट बाट के साथ करने के। बाद में तो है ही समय, करोगे ही करोगे, लेकिन इन 13 दिनों में इतना तो हो जाए कि लगे कि आज तक जो मेरा 13 हम करते रहे थे, वो 13 में हमें 13 क्या था वो भी समझ में आ गया, और मेरा क्या था वो भी समझ में आ गया। दूसरी चीज़, एक तो ये हो गई। दूसरा, आपने सुना होगा पिछले वर्ष पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जिंतूर में गुरुदेव के ही सानिध्य में और उनके ही हाथों से आपके बच्चों के मूल संस्कार हुए थे। सुना था ना आपने? ये 55 साल के जीवन में गुरुदेव ने पहली बार ऐसा किया कि जो कभी अपने शिष्य के माथे पर भी हाथ रखना सिर्फ तब उचित समझते थे जब वो दीक्षा ले रहा हो। उसके अलावा कभी देखा होगी आचार्य ने किसी के सर पे हाथ रखा हो?
नहीं, लेकिन आपके बच्चों ने दीक्षा नहीं ली। उस समय भी वो सिर्फ मूल संस्कारों के रूप में जब गुरुदेव के सामने पहुंचे तो आपके बच्चे के माथे पर हाथ रख करके गुरुदेव ने उनको धन्य कर दिया। ऐसा प्रयोग जो पिछले साल जिंदूर में प्रारंभ हुआ सोचा गया है। और कल भैया जी भी बोल रहे थे कि पंच कल्याणक के बीच कोई सुनो, पंच कल्याणक के बीच कोई एक ऐसा दिन तय करके जिसमें आपके 8 वर्ष से लेकर के और 15-16 वर्ष तक के बच्चों के उपनयन संस्कार अथवा मूल संस्कार यदि हो जाएं तो वो दिन तय किया जा सकता है और प्राय करके यहाँ के लोग भी और आसपास के लोगों को भी अनुकूलता बन जाए तो रविवार का दिन उचित होता है। और रविवार का दिन आपके पंच कल्याणक के बीच में 23 तारीख को आने वाला है और उस दिन गर्भ कल्याणक का समय रहता है, उत्तरार्ध है, तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा व्यस्तता भी नहीं रहती है, तो उस दिन का उपयोग किया जा सकता है। आप लोग तैयार हो? आप हों, आपके रिश्तेदार हों, आसपास हों, आजू बाजू की समाज हों, सब जगह ये प्रचार प्रसार कर दो कि 23 तारीख को जतारा में पंच कल्याणक स्थल से आपके बच्चों के मूल संस्कार किए जाएंगे मुनि महाराजों के माध्यम से। अब कुछ लोगों ने भावना एक प्रश्न किया था कि महाराज जी बच्चों के, लड़कों के तो हो जाते हैं, बच्चियों के लिए? तो बच्चियों के लिए हमने कहा था कि साध्वियों के पास व्यवस्था है, आरिकाओं के पास है। लेकिन यदि मान लो, अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, यदि बहनें लोग यदि ये कर सकती हों, पहले शायद उन्होंने किए हैं कि बहनें लोग, संकल्प तो सबके लिए एक से दिए जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी स्वस्थ इत्यादि लेखांकित करना पड़ता है, यदि बच्चों के ऊपर वो बहनें लोग कर सकें और यदि आपकी अनुकूलता है तो उसको भी मना नहीं है। लेकिन बच्चों के तो साधुओं के माध्यम से होंगे और 23 तारीख को होंगे। ये मूल संस्कार के लिए आप जितना, आप लोग भले ही बड़े बड़े हो गए, आप लोगों के जीवन में ये सौभाग्य मिला कि नहीं मिला हमें नहीं मालूम कि साधुओं के माध्यम से आपके जीवन को उत्थान करने वाला वो मूल संस्कार, जिसको दूसरी भाषा में उपनयन संस्कार भी बोलते हैं, कुछ लोग मौजी बंधन भी बोलते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसको मूल संस्कार नाम दिया था पूज्य गुरुदेव ने जिंतूर में। इस मूल संस्कार का आयोजन गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध के दिन 23 तारीख रविवार को यहाँ होने जा रहा है। इसका जोर शोर से प्रचार करो, रिश्तेदारों में भी करो, आसपास की समाजों में भी करो और जतारा में भी करो। तैयार हैं आप लोग? महाराज हमारे बच्चों के हो गए, जिनके हो गए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो बच्चे पहले 7 साल के थे आज वो 8 साल के यदि हो गए हैं तो उनको मौका मिल जाएगा। कभी प्रवाह बंद नहीं होता, हर साल दीक्षा हो तो भी दीक्षार्थी तैयार होते रहते हैं, तो फिर बच्चे तो तैयार होते ही रहते हैं। इस प्रकार से इसको करना है। और तीसरी बात और हमें कह दें, एक तो बता दी पुण्यानुभूति की बात और दूसरा आपको बता दिया क्या, मूल संस्कार का। तीसरा और एक और भाव है। क्या भाव है वो? कि आप लोग जो पात्र बनने जा रहे हैं उन पात्र बनने के साथ साथ आपके भीतर पात्रता भी तैयार होती चली जाए। पात्रता कौन सी होती है महाराज? बच्चों को संस्कार दे के वो पात्र बन जाएंगे, दान देकर के दूसरे लोग पात्र बन जाएंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे अंदर कल्याण के भाव प्रकट होते चले जाएं। कब तक हम भगवान के पंच कल्याणक मनाते चले जाएं? खुद का कल्याण कब शुरू होगा? नमस्कार तो इसलिए करते हैं कि बंदे तद्गुण लब्ध है, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हमें आपको नमस्कार करना है। तो आपके गुण 5 कल्याणक के रूप में अथवा 8 सिद्धों के गुण के रूप में प्रकट हो गए, हमें वो कब प्राप्त होगा और इसकी तैयारी हम कब करेंगे, इसकी शुरुआत हम कब करेंगे? शुरुआत के रूप में ठीक है, हमने कषायों के निरसन के लिए जो कषाय का मूल केंद्र था, हमारा वैभव, हमारा धन, उसको छोड़ने का प्रयास तो कर ही लिया है, कर ही रहे हैं यथासंभव। लेकिन इसके बाद कुछ और क्या करें, इसके भी अंदर हमारे एक तैयारी होनी चाहिए। वो तैयारी कैसी करनी है समय आने पर बताया जाएगा। 2 चीज़ें तो आपको बता दी, तीसरे के बारे में भूमिका बना दी है, आगे इस भूमिका पे हम काम करेंगे। लेकिन पुण्यानुभूति की मात्रा भी बढ़े और वजन भी बढ़े। सुन रहे हो? पुण्यानुभूति की मात्रा भी बढ़े और वजन भी बढ़े। और दूसरा मूल संस्कार के बारे में प्रचार प्रसार हो। ये 2 संदेश आज आप विशेष रूप से लेके जा रहे हैं। बाकी आपने कबाड़ खाना भी सुन लिया, रसोई घर भी सुन लिया, ख्वाबगाह भी सुन लिया और बैठक भी सुन ली, और उसके बाद आपकी ट्रेजरी की बात भी आपने बहुत अच्छे से सुन ली। ये आपके जीवन में उपयोग हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि,
चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु ते।